इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 और 19, जिसकी शुरुआत करेंगे वेदों का दौर। इक्तिसाबी मुहासिल है मवेशी पालन और समाज का ज़हूर, और वेदों के दौर के मुताल्लिक़ वजाहत करेंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा मौजू है जिसे आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। हम सीधा चलेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 की तरफ। शायद ये गलती से आया होगा, यह है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18, क्योंकि जो 17 है हमने ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया है। तो सरगर्मी नंबर 1 है वेदों के बाद और कबल अज़ वेदों के ज़माने में फ़र्क की फहरिस्त बनाइए। तो यहाँ पर हमें फ़र्क बताना है किसमें, कबल अज़ वेद का ज़माना यानी ऋग्वेद का दौर, बाद अज़ वेद का ज़माना यानी ऋग्वेद के बाद का दौर। तो हमें फ़र्क कुछ इस तरह से लिखेंगे। कबल अज़ वेदों के दौर में ख़ानदान को समाज की बुनियादी इकाई तस्वुर किया जाता था। समाज में ख़वातीन का मर्तबा बुलंद था, बेवाओं की शादी का रिवाज था। इसी तरह कबीले के सरबराह को राजन कहते थे। ये बादशाहत विरासती नहीं थी। बाद अज़ वेदों के दौर में हम लिखेंगे बादशाही हुकूमत की शुरुआत हुई, औरतों को तालीम से महरूम किया गया, औरतों का मर्तबा कम होने लगा और सती निज़ाम कम सिन शादियाँ होने लगीं, बादशाहत का तख्त विरासती हुआ। तो इस तरह से जो है हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क को लिखेंगे। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 2, जिसमें है बाद अज़ वेदों के दौरान ग़िज़ा की किल्लत का क्या सबब है बताओ। तो बाद अज़ वेदों के दौर में जो है ग़िज़ा की किल्लत होने लगी, तो इसकी वजह क्या है, हम इस तरह से लिखेंगे। इस वक्त मजहबी रसूमात आसान और मुश्किल हुआ करते थे। याग और यज्ञ की रस्म ज़ोरों से थी। कबूलियत के नाम पर दूध, घी और अनाज को आग में डालना, उस वजह से जो है अनाज की किल्लत होने लगी। तो कुछ इस तरह से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 3, मंदरजा झेल बयानात के आगे सही या गलत के निशानात लगाएं। तो ये जो बयानात हैं सही हैं या फिर गलत हैं, इसकी निशानदेही हमें करनी होगी। तो सबसे पहले है वेदों के दौर में मवेशियों की बहुत अहमियत थी। तो ये जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद अज़ वेदों के ज़माने में औरतों का दर्जा बेहतर था, नहीं बल्कि इसे बदतर बना दिया गया था। ऋग्वेद के दौर में ख़वातीन को जो मकाम दिया गया वो मौजूदा माशरे के लिए मिसाली है। तो ये जो है बहुत ही सही है, क्योंकि उस वक्त जो है औरतों का मकाम बहुत ही बुलंद था। बाद अज़ वैदिक दौर में रामायण और महाभारत की नज़में तख्लीक हुई। तो ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। अब उसके बाद सरगर्मी नंबर 4 है, जिसमें इन्होंने कहा है मंदरजा झेल में वेदों के दौर की कुछ तस्वीरें हैं, इनके नाम लिखो और रंग भरो। तो इन्हें जो है आप रंग भरेंगे। तो इनके नाम क्या क्या हैं, तो ये जो सबसे पहले है इसको कहा जाता है सूर्यदेव। ये क्या है, ये सूर्यदेव है यानी सूरज के देवता। और इसी तरह ये है वरुण देव, वरुण देव यानी बारिश के देवता। अब उसके बाद है ये वायुदेव यानी हवा के देवता। और उसके बाद है ये अग्निदेव यानी आग के देवता। तो आप इसे अच्छी तरह से रंग भरिए। अब हम चलेंगे सरगर्मी नंबर 5 पर। यहाँ वैदिक दौर में गुरुकुल की तालीम की एक फ़र्जी तस्वीर है, इसमें रंग भरें और इसके बारे में लिखिए कि आपका मदरसे के निज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले का जो निज़ाम था उसकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है, और अब के जो निज़ाम है उसके साथ इसका मुआवजना करना पड़ेगा और उसे लिखना होगा, और इसे आप रंग भी भरिए। तो इसके मुताल्लिक़ हम लिखेंगे उस दौर में तालीम गुरुकुल के आश्रम में हासिल की जाती थी, मगर इस वक्त मदारिस में ये काम हो रहा है। इसी के साथ लिखेंगे उस दौर में सिर्फ ब्राह्मणों को तालीम हासिल करने का हक था, अब सभी तालीम हासिल कर सकते हैं।
और उस दौर में जहाँ उस्ताद होते थे वहाँ जाकर शागिर्द तालीम हासिल करते थे, मगर अब जहाँ शागिर्द होते हैं वहाँ उस्ताद आकर तालीम देते हैं। तो तब जो है मुअल्लिम मरकज़ तालीम दी जाती थी, अब जो है बच्चा मरकज़ियत का तालीम में उसूल जारी है। तो हमारा जो है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो आगे हम देखेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 19, तो जिसकी शुरुआत है नए मज़हब का उरूज। तो नए जो मज़ाहिब हैं इनके उरूज के मतलब हम इसमें पढ़ेंगे, और इक्तिसाबी मुहासिल को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि नए मज़हब का आगाज़ के वजूहात जानेंगे, बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब के बारे में जानेंगे। तो ये जो है इक्तिसाबी मुहासिल है, आप इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए इस मौजू को। तो इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 19 में है चंद तस्वीर दिए गए हैं जिनके मतलब यहाँ पर लिखा गया है। जैसे ये जो तस्वीर है, ये मौका जब गौतम बुद्ध अपनी रानी यशोधरा के साथ खुद घुड़सवारी करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसी के साथ है यहाँ एक तस्वीर। तो ये जो कहानी है आप अच्छी तरह से पढ़िए, और इसमें एक सरगर्मी भी दी गई है कि ये जो बच्चों को कराया जाए हकीकी तौर पर, ड्रामे के तौर पर। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीधा चलेंगे हम सरगर्मी नंबर 2 पर। बूढ़े या उम्रदराज लोगों के लिए इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए आप बच्चे किस तरह मदद कर सकते हैं, वजाहत कीजिए। तो इनके मुताल्लिक़ हमें यहाँ पर लिखना है कि बूढ़ों को जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है, बस में इनको सीट ना मिलने पर अपनी सीट देना, रास्ता पार कराने में मदद करना, दवाइयाँ लेने में मदद करना, दफ्तरों में मिलने वाले सहूलियात को इन तक पहुँचना। तो कुछ इस तरह से जो है हम इसे इनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद किस्सा गौतमी नाटक को अपने जमाती कमरे में पेश करें और इस पर बहस करें। तो ये बहुत ही सबक आमोज़ जो है नाटक है, तो इस वजह इसे क्या है बोले तो आप जमाती कमरे में बच्चों के साथ करवाइए। तो कहानी को यहाँ पर दिया गया है, तो इसे आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ के बच्चों को करवाइए हकीकी मुज़ाहिरे के साथ। तो बहुत ही अच्छी जो है उम्दा तदरीस हो सकती है। तो आज हमने देखा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 और 19। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मददगार साबित हुआ होगा। अगर साबित हुआ है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।